अपना हम अब हाफ ईयरली के आगे का सिलेबस शुरू करने जा रहे हैं। हाफ ईयरली में हमने BRS तक कवर कर लिया था। BRS स्टैंड्स फॉर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। कौन सी बुक से कर रहे हैं हम? अगेन सेम जो वीडियोस देख रहे हैं DK गोयल की बुक से हम कर रहे हैं। अब हम उसके आगे के चैप्टर्स करने जा रहे हैं। अब एक बात, सबसे पहली बात दिमाग में डाल दो कि भाई आगे जो आने वाले चैप्टर्स हैं हमारे, जो आज मैं शुरू कर रहा हूँ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जैसे, हमारे आगे आने वाले कुछ न्यूमेरिकल चैप्टर्स की मैं बात करूँ, डेप्रिसिएशन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, उसके बाद जो मेन, जो सबसे ज़्यादा मेन चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद और विदाउट एडजस्टमेंट, उसके बाद एक चैप्टर है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, एक चैप्टर तुम्हारा और बनता है वो होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, पर वो सिलेबस से CBSE ने अभी थोड़ा डिलीट करा हुआ है। कुछ स्कूल्स वाले एप्लीकेबल करते हैं, कुछ स्कूल्स वाले नहीं करते, बट आई विल टेल यू द बेसिक ऑफ द बिल्स ऑफ एक्सचेंज बिकॉज दैट बेसिक इज इंपॉर्टेंट फॉर द 12th एग्जामिनेशन। अगर वो बेसिक नहीं करोगे तो 12th एग्जामिनेशन में अच्छा प्रिपेयर नहीं कर सकते हो। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर चैप्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर की मैं बात करूं, अगर ये चैप्टर, दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट दी जर्नल एंट्रीज। अगर जर्नल एंट्रीज में परफेक्ट हो तो ये चैप्टर बच्चों का खेल है। जर्नल एंट्रीज में वीक हो तो ये चैप्टर कभी नहीं कर पाओगे ढंग से। बहुत इजी चैप्टर है। इस चैप्टर की शुरुआत हम बेसिक से करते हैं थोड़ी सी, तो समझना शुरू आ जाएगा। आज में बहुत कवर हो जाएगा वाला चैप्टर तुम्हारे। शुरू के एटलीस्ट तुम 8 इलस्ट्रेशन आज में कवर कर लोगे, इतना ईजी लगेगा तुम्हें, खुद समझ देखना। बात वही है, बिल्कुल ध्यान से देखना है, फोकस के साथ। सबसे पहली चीज़, हमारे अकाउंट्स के अंदर सब ट्रांजैक्शंस को कितनी साइड्स में पुट करते हैं? तुम्हारा नाम क्या बेटा? कितनी साइड्स में पुट करते हैं? 2 साइड्स में पुट करते हैं। एक साइड का नाम क्या होता है? डेबिट, और एक साइड का नाम क्या है? इसी का खेल है सारा। इसमें बहुत सारे तरह के एरर्स कर दिए होंगे तुमने। कैसे एरर्स? कभी तुमने अमाउंट को कम लिख दिया होगा, कभी तुमने अमाउंट को ज़्यादा लिख दिया होगा। होना था फर्नीचर डेबिट, कर दिया होगा परचेज डेबिट। होना होगा रिपेयर डेबिट, कर दिया होगा वेजेस डेबिट। अमाउंट ज़्यादा लिख दी, कम लिख दी, इस टाइप्स के बहुत सारे एरर्स हैं जो तुमने लिख दिए होंगे। जर्नल एंट्री करते टाइम एरर कर रहे होंगे और लेज़र में पोस्टिंग करते टाइम एरर कर रहे होंगे। ठीक है, इस तरह के तुम्हारे बहुत सारे एरर्स तुमने करे होंगे। तो उन एरर्स को रेक्टिफाई करने के लिए अब हम रेक्टिफाइड जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम वही करते हैं। तो एक छोटा सा, इसके अंदर कोई हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है। तुमने लेकिन कुछ रूल सीखे होंगे, उसमें से एक रूल तुमने ये सीखा होगा कि अकाउंट्स में जब भी किसी चीज़ को तुमने गलती से कम लिख दिया, क्या लिख दिया? कम लिख दिया या नहीं लिखा, मतलब डेबिट की आइटम है, तुमने उसे कम लिखा या नहीं लिखा, तो रेक्टिफाई करने के लिए क्या करोगे? डेबिट ही करोगे। सुन लो मेरी बात, डेबिट की आइटम को तुमने कम लिखा या नहीं लिखा तो क्या करोगे? डेबिट ही करोगे। और डेबिट की आइटम को तुमने ज्यादा लिख दिया, ठीक करने के लिए तुम्हें रिड्यूस करना है। क्या करना है? रिड्यूस। तो क्या कर दोगे? अपोजिट कर दोगे। तो डेबिट की आइटम को रिड्यूस करना होगा तो क्या कर दोगे? क्रेडिट। और क्रेडिट की आइटम को रिड्यूस करना है तो डेबिट। बस ये छोटा सा रूल याद रखना है तुम्हें, इसके अलावा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। क्या रूल है? सही को पास कर देना है, गलत का अपोजिट कर देना है। गलत का अपोजिट कर देना है। जैसे फॉर एग्जांपल अकाउंट्स में अगर अब तुमने गलती से कोई चीज़ डेबिट में लिख दी 500, वो गलत लिख दी, तो अकाउंट्स में ना कभी भी तुम उस चीज़ को कट नहीं करते बुक्स में से। तो बोलते हैं कटिंग नहीं करो, उसे ठीक करने के लिए एक रेक्टिफाइड एंट्री करो, उसका अपोजिट कर दो। अगर तुमने डेबिट में गलत लिख दिया तो अपोजिट कर दो, उस चीज़ को क्रेडिट लिख दो। तुमने राम डेबिट लिख दिया 500 रुपये गलत, तो राम को 2 में लिख दो, वो आपस में क्रॉस कैंसिल हो जाएंगे डेबिट से क्रेडिट। तो कटिंग मत करो बुक्स के अंदर, समझ गए बात? ये बहुत सिंपल सा रूल है, इसके अलावा कोई रूल नहीं है। अब शुरू करते हैं इसी चैप्टर को आगे। अब इलस्ट्रेशन वाइज इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे। DK गोयल की बुक है, तुम्हारे पास भी है वाली बुक? ओके, वेरी गुड। DK गोयल की बुक है, आराम से कवर कर लोगे। बहुत इजी चैप्टर है, जस्ट यू मस्ट नो द रूल्स ऑफ द जर्नल एंट्रीज। तो अगर हम पहले इलस्ट्रेशन के पहली जर्नल एंट्री की बात करें, पहली ट्रांजैक्शन की, बुक नहीं लाए हो कोई सा? तुम निकालो बुक। तो क्या है पहली ट्रांजैक्शन, पहली जर्नल एंट्री की? वो है हमारी क्या? क्रेडिट सेल्स टू अरुण 7,000 नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है
अरुण को 7,000 रुपीज़ की हमने सेल करी, पर वो बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं करी भाई साहब ने, भूल गया लिखने से। तो ठीक करने के लिए क्या करेंगे, अब रिकॉर्ड कर दो भाई, गलती से भूल गया ना तो अब रिकॉर्ड कर दो। तो क्रेडिट सेल की टू अरुण की जर्नल एंट्री तुम बताना ट्राई करोगे? क्रेडिट सेल टू अरुण की जर्नल एंट्री ट्राई करोगे बताने की? नहीं, तुम बताओगे? अरुण डेबिट टू सेल्स, वाई? द रूल्स आर क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जाता है वो क्रेडिट है ना। तो सेल्स में गुड्स गए हैं तो टू में तो क्या आ गया, टू सेल्स अकाउंट, और डेबिट में कौन आ जाएगा, अरुण डेबिट। भाई देखो मैं फिर बता रहा हूँ ये वाली बात, अगर किसी की ये जर्नल एंट्रीज परफेक्ट नहीं है, मैं वीडियोस का लिंक भेज दूंगा, मैंने अपनी प्लेलिस्ट में वीडियो बना रखी है पूरी जर्नल एंट्रीज की। जर्नल एंट्रीज जब तक तुम्हारी परफेक्ट नहीं होने की तब तक इस चैप्टर को छूने की सोचना भी मत। जर्नल एंट्रीज की 7 वीडियोस हैं, वो 7 वीडियोस कवर करो अपनी, तब उसके बाद इस चैप्टर पे आओ। क्योंकि अब मैं इस चैप्टर में तुम्हें ये नहीं बताऊंगा कि अरुण टू सेल्स क्यों हुआ है, ये जर्नल एंट्री चैप्टर्स में हमने सीखा हुआ है अरुण टू सेल्स क्यों हुआ। हाँ कोई छोटी मोटी मिस्टेक है वो मैं बता सकता हूँ, लाइक इन द फास्ट वे आई कैन टेल यू क्रेडिट व्हाट गोज आउट एंड अरुण इज द रिसीवर या अरुण इज द डेटर, वो दोनों चीज़ें मैं बता सकता हूँ। बट अगर हम आराम से तुमको सर पूरी डिटेल में बताओ, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। चल रही है वीडियो ठीक से है? नो प्रॉब्लम। 7,000, अब इसने ये एंट्री करी ही नहीं महाशय ने, ये एंट्री इसने पास ही नहीं करी, तो क्या करूंगा मैं ठीक करने के लिए, अब पास कर दूंगा सेम जर्नल एंट्री अरुण डेबिट टू सेल्स। समझ में आया थोड़ा थोड़ा भाई, तुम सब समझ में आया? समझ में आया गर्ल्स? नेक्स्ट चीज क्रेडिट परचेज फ्रॉम ब्रिज, कितनी अमाउंट है? 9,000। तो क्रेडिट परचेज फ्रॉम ब्रिज, यस यू? मैंने उधर पूछा था भाई, तुम सब क्यों कूद रहे हो? क्या एंट्री होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू ब्रिज, यही तो होती है क्रेडिट परचेज की। ओके ध्यान से सुनो, नरेशन क्या लिखोगे रेक्टिफाइड एंट्री में? नरेशन क्या लिखोगे? नरेशन क्या लिखोगे? नरेशन लिखोगे तुम बीइंग एरर रेक्टिफाइड। नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग एरर रेक्टिफाइड। ठीक है, सिंपल सीधी सी नरेशन है, बीइंग एरर रेक्टिफाइड। देख लो दोबारा, बीइंग एरर रेक्टिफाइड। अब देखो मैं भाई सबकी बात कर रहा हूं, अब किसी किसी स्कूल में जैसे तुम सब हो गए, दूसरे स्कूल वाले भाई में क्या होता है, वो अपने रूल्स बताते हैं कि नहीं भाई मैं बीइंग एरर रेक्टिफाइड मैं करेक्ट नहीं मानूंगा, तुम्हें पूरी ऐसी नरेशन लिखनी है। तो एक बार टीचर से क्लैरिफाई कर लो कि भाई कौन सी नरेशन चाह रहे हो तुम। अगर हम इफ वी आर राइटिंग बीइंग एरर रेक्टिफाइड तो कहीं वो कट तो नहीं कर देंगे? अगर वो कट कर रहे हैं, या तुम्हारे स्कूल के टीचर तो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, बहुत लीनियंट है, वो तो कट करने के नहीं, वो तो अच्छे हैं। ठीक है, किसी किसी स्कूल के टीचर नहीं होते इतने अच्छे, वो कट कर देते हैं, ऐसे में बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, वो कहते हैं नहीं मुझे तो बिल्कुल बुक की लैंग्वेज ही चाहिए। उस केस में पूछ लेना जैसी वो कहेंगे वैसे बना के दिखा देंगे भाई हम। हर एक में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में हर जर्नल एंट्री में एक ही नरेशन कर देना, बीइंग एरर रेक्टिफाइड। चलो जी नेक्स्ट, क्रेडिट परचेज फ्रॉम ब्रिज, क्या एंट्री होगी? परचेज टू ब्रिज, ये भी नॉट रिकॉर्डेड, तो ठीक करने के लिए अब रिकॉर्ड कर दो, परचेज टू ब्रिज, सिंपल है बिल्कुल। नेक्स्ट इज गुड्स रिटर्न टू चारू। अब हमने गुड्स चारू को रिटर्न कर दिए, तुम बताओ गुड्स रिटर्न टू चारू, तो गुड्स आए कि गए? गए, तो क्या एंट्री होगी? वेरी गुड, चारू डेबिट टू परचेज रिटर्न, ये परचेज रिटर्न है ना, तो गुड्स गए हमने वापस करे उसे, तो परचेज रिटर्न है तो क्रेडिट में होगी, परचेजेस डेबिट होती हैं और परचेज रिटर्न क्रेडिट, तो क्या एंट्री हो जाएगी हमारी? चारू डेबिट टू परचेज रिटर्न। जो ये भी रिकॉर्ड करने से रह गई, तो ठीक करने के लिए अब रिकॉर्ड कर देता हूं मैं जी, ठीक है ना, सेम अमाउंट सेम एंट्री, बस द नरेशन इज बीइंग एरर रेक्टिफाइड। एंड द लास्ट वन इज गुड्स रिटर्न फ्रॉम दीपिका। अब दीपिका पादुकोण ने गुड्स वापस कर दिए, मतलब बताओ दीपिका पादुकोण को भी तुम डिफेक्टिव गुड्स बेच रहे हो, शर्म नाम की चीज जानबूझ के बेचे होंगे जिससे वो वापस करने आ जाए।
गुड्स रिटर्न फ्रॉम दीपिका। अब दीपिका ने हमें गुड्स वापस कर दिए, सुन लो अब, ज्यादा ना उड़ो अब। तो वो क्या होगी, सेल्स रिटर्न परचेज रिटर्न। तो डेबिट होती है सेल्स रिटर्न क्रेडिट, डेबिट सेल्स क्रेडिट होती है, सेल्स रिटर्न में वापस आते हैं, सेल्स रिटर्न डेबिट होती है, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो जर्नल एंट्री विल बी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू दीपिका। नरेशन विल बी, ये वाली एंट्री करना भी उसने रिकॉर्ड ही नहीं करी है भी, तो लो जी सेम एंट्री हो जाएगी बिल्कुल हमारी। सर ये तो बिल्कुल बीइंग एरर रेक्टिफाइड, सब में सेम, पूरे चैप्टर में नरेशन सेम, बीइंग एरर रेक्टिफाइड। सुनो अब प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है, अब धीरे धीरे तो बढ़ेगा ये मुश्किल। अब सेकंड वाले में पढ़ो तुम, सेकंड इलस्ट्रेशन। इसने बोला है सेम क्रेडिट सेल टू अरुण 7000 वर रिकॉर्डेड एज, यहां पे तो था नॉट रिकॉर्डेड, लेकिन अब की बार उसने क्या करा, वर रिकॉर्डेड एज 700। ओफो, उसने 7000 की जगह 700 लिख दिया अमाउंट में, 7000 की जगह कितना लिख दिया उसने, 700 लिख दिया। तो ज्यादा लिखा कि कम लिखा, कम लिखा। तो गलती क्या करी उसने, उसने दोनों का डिफरेंस हो रहा है 6300, 6300 से अमाउंट कम लिख दी। तो ठीक करने के लिए क्या करोगे, नॉर्मल राइट के हिसाब से बोले तो जो कम लिखा वो अब लिख दूंगा मैं, सिंपल है ना भाई। 6300 से लिखी नहीं ना, जर्नल एंट्री पास नहीं करी, तो वो अब कर दूंगा मैं। तो जर्नल एंट्री विल बी सेम, अरुण डेबिट टू सेल्स अकाउंट, जर्नल एंट्री विल बी सेम, क्या, अरुण डेबिट टू sales account, but the amount will be the difference 6300। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, इजी लगा। अब ये आगे की तीनों एंट्रियां सेम है, सब सेम है। परचेज फ्रॉम ब्रिज 9000 की जगह 900 लिख दिया, डिफरेंस से सेम एंट्री कर दो। गुड्स रिटर्न फ्रॉम टू चारू, गुड्स रिटर्न फ्रॉम दीपिका, डिफरेंस से कर देना एंट्री, सिंपल है बिल्कुल यहां तक। अब थर्ड वाले पे आओ, थर्ड इलस्ट्रेशन। थर्ड इलस्ट्रेशन इज गुड्स रिटर्न टू चारू अगेन 7000 बट नाउ रिकॉर्डेड एज, वर रिकॉर्डेड एज 7200। ओहो, अरे सारी दुनिया की गलती इसी एंट्री में हुई है, एक बार लिखी नहीं, एक बार कम लिखी और एक बार अब ज्यादा लिख दी। अभी मैंने बताया अगर कोई चीज हम ज्यादा लिख दें, इसने यहाँ 200 रुपए से एंट्री ज्यादा लिख दी, तो ठीक करने के लिए कम करना पड़ेगा या ज्यादा, यार हटाना कट करो, ठीक ऐसे करोगे, क्या करोगे, कम कैसे, बिना कटिंग करे, कैसे करोगे बिना कटिंग करे, उसका अपोजिट कर दो। तो सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी, अरुण डेबिट टू सेल्स, अमाउंट हटा रहा हूं मैं भी, सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी, ये बात ध्यान रखना हमेशा, ये वाले जो क्वेश्चंस आएंगे अब आगे के, इससे हमेशा सही एंट्री करके देखोगे। जल्दबाजी में बच्चा नहीं करता, बच्चा सोचता है मैं तो हूँ मास्टर आदमी, मैं तो बिना करे कर लूंगा जी, क्या बात कर दी आपने, मेरे को जरूरत है सर, सही है मैं डायरेक्ट फेयर में करूंगा रेक्टिफाइड एंट्री, वो गलत है। तो एंट्री सही होनी चाहिए थी अरुण डेबिट टू सेल्स, उसने 200 रुपए से ज्यादा कर दी ये वाली एंट्री, होनी तो चाहिए थी 7000 से, उसने यही एंट्री पास करी अरुण डेबिट टू सेल्स, कर दी कितने से, पूरी एंट्री उसने ज्यादा से कर दी। ये करेक्ट एंट्री करी मैंने, ये इनकरेक्ट एंट्री करी, ये रफ का वर्क है। अब रेक्टिफाइड एंट्री क्या होगी, 200 रुपए से ज्यादा करी ना, तो ठीक करने के लिए कम करना, और अकाउंट्स में जब भी किसी चीज को कम करना या रिड्यूस करना हो तो उसका अपोजिट कर दो। तो डेबिट की आइटम को क्रेडिट कर दो, क्रेडिट की आइटम को डेबिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, रेक्टिफाइड एंट्री क्या हो जाएगी, सेल्स अकाउंट डेबिट टू अरुण एंड द अमाउंट विल बी 200 रुपीज, ओनली 200, जितने से ज्यादा करी। आगे की तीनों सेम है, यहाँ पे ब्रिज में ज्यादा लिख दिया, यहाँ परचेज रिटर्न में ज़्यादा लिख दिया, और यहाँ पे सेल्स रिटर्न में ज़्यादा लिख दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, थोड़ा बहुत इजी लग रहा है।
बहुत इजी है चैप्टर, बल्कि अकाउंट्स बहुत इजी है अगर ढंग से करो। शुरू में तुम्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम शायद हो जाए, क्योंकि तुम्हारा एक तो तुमने मतलब मेरे तरीके से करा नहीं ना, थोड़ा मैं कंसेप्चुअल बेसिस पे ज़्यादा चलता हूँ, एक एक चीज़ मैं समझाने में चलता हूँ, मैं कुछ भी इस पर नहीं डिपेंड होता कि तुम्हें रटना है। क्रैमिंग अकाउंट्स में कुछ होना ही नहीं चाहिए। अकाउंट्स इज ऑल अबाउट द कंसेप्ट। जिस दिन कंसेप्ट क्लियर हो गए, 12th की अकाउंट्स यूँ करने बैठोगे तुम, सेकेंडों में होगी 12th, और ये सब कुछ तुम्हारा बेस यहाँ मजबूत करना है फॉर द 12th अकाउंटेंसी। हमारा टारगेट, मैंने शुरू से बोला टारगेट हमारा एक ही रहेगा सर, 4 महीने में अकाउंट्स, बिजनेस, इको तीनों का सिलेबस ख़त्म करना है 12th में, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। उसके बाद रिवीजन पे रिवीजन करेंगे, हो जाता है 4 महीने में सिलेबस। मेरे को कोई ऐसा रिवीजन बैच की फ़ीस का कोई लालच नहीं है। होता ना रिवीजन बैच में उसकी फ़ीस लेनी है, तो नवंबर तक सिलेबस खींचूंगा, जिससे नवंबर में, दिसंबर में मैं कहूँ रिवीजन बैच होगा और 5,000, 7,000, 9,000 रुपये रिवीजन बैच की फ़ीस होगी। ऐसा कोई मेरे को लालच नहीं है। जुलाई में सिलेबस ख़त्म होगा, उसके बाद अगस्त से लेके तुम्हारा रिवीजन शुरू होगा, और कम से कम टारगेट रखेंगे 3 से 4 बार रिवीजन करें, ठीक है ना भाई। एक बार परफेक्ट हो गए तो कम टाइम लगता है, धीरे धीरे फिर 1-1, 2-2 महीने में, 2-2 महीने में हमारा सिलेबस। बेटा कल के लिए जल्दी आ गए थोड़ा, क्या? अच्छा, कल के लिए जल्दी आ गए इसलिए यहीं बैठो इधर आके। यस, नेक्स्ट। अब वीडियो में देखना क्या करवाया मैंने, या भी करवा दूंगा दोबारा, वीडियो बंद होगी जब। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th, गुड्स। अब यहां से मेन क्वेश्चन तुम्हारे शुरू होते हैं। अभी तक तो ये बच्चों वाले थे बिल्कुल, अब शुरू होता है तुम्हारा 4th से चैप्टर शुरू असली। अब इसे जैसे करना है वैसे ही समझ लेना, बहुत ध्यान से कैसे करना है तुम्हें। अब भाई क्वाइट, बहुत ध्यान से समझना सारे के सारे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं मैं। यस, अब इसके अंदर हमें 3 तरह की एंट्री करनी है, करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफाइड एंट्री। करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री और रेक्टिफाइड। रेक्टिफाइड एंट्री इज द पार्ट ऑफ द फेयर। अब किसी किसी स्कूल के अंदर तो वो अड़ जाते हैं कि हमें करेक्ट और इनकरेक्ट एंट्री भी चाहिए रेक्टिफाइड एंट्री के साथ साथ वर्किंग नोट में। तो अगर किसी स्कूल में ऐसा कहते हैं तो ये वर्किंग नोट में करके दिखाओ, और किसी स्कूल में कहते हैं कि भाई हमें तो फेयर चाहिए बस रेक्टिफाइड एंट्री। भाई मैं तो ये बोलता हूँ भाई रेक्टिफाइड एंट्री चाहिए मेरे को, करेक्ट इनकरेक्ट तुम्हारी कॉल है, तुम कैसे करना चाहते हो कैसे नहीं, मुझे आई डोंट केयर। बुक के अंदर भी यही कहता है हमारी वाली डीके गोयल में कि हमें सिर्फ रेक्टिफाइड एंट्री चाहिए। अब देखो क्वेश्चन उसने करा क्या है, हो क्या रहा है, करना क्या है, पढ़ो क्या लिखा है उसने। पहला पॉइंट, क्रेडिट सेल टू अरुण 7,000 वर रिकॉर्डेड एज इन परचेज बुक। क्या एंट्री, क्रेडिट सेल करी है हमने अरुण को। बताना सेल की जर्नल एंट्री क्या होती है, क्या बोला, अरुण टू सेल्स, अरुण डेबिट टू सेल्स। अमाउंट बोलना, होनी तो चाहिए थी ये, उसने क्या कर दी, ही हैज पास दिस एंट्री थ्रू द परचेज बुक। उसने ये एंट्री परचेज बुक के थ्रू कर दी, मतलब उसने परचेज की जर्नल एंट्री कर दी सेल्स की जगह। तुम्हारे जैसा बैठा था कोई, उसने परचेज की सेल्स की जगह परचेज की जर्नल एंट्री कर दी। तो परचेज की जर्नल एंट्री बताना क्या होती है, बताओ तो परचेज की एंट्री क्या होती है, बताओ, गलती बताओ, कोई नहीं बताओ भाई, परचेज की जर्नल एंट्री तुम बताओ। गुड, क्या एंट्री होनी चाहिए, परचेज अकाउंट डेबिट, मोबाइल बैग के अंदर होना चाहिए बिल्कुल, हाँ, टू अरुण, परचेज अकाउंट डेबिट टू अरुण 7,000। अब देखो समझो, करी ये वाली एंट्री, होनी चाहिए थी करेक्ट एंट्री इज दिस वन, he has done this one, now you have to pass a rectified journal entry, this is the portion of the fair work। फॉर्मेट बनाओ अपना फेयर में, अब रेक्टिफाइड एंट्री करो। द रूल इज सिंपल बहुत सिंपल रूल है, सही को पास कर दो, गलत का अपोजिट कर दो। क्या बोला मैंने, सही को पास कर दो, गलत का अपोजिट। करना कैसे है सर, पहले सेम टू सेम ये वाली जर्नल एंट्री लिख दो, सही वाली अरुण डेबिट
टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट इज 7,000 7,000। अब गलत का अपोजिट करो, परचेज का अपोजिट डेबिट में है ना परचेज, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, क्या लिखोगे, टू परचेज टू परचेज अकाउंट। और अरुण टू में है तो इसको क्या कर दूंगा मैं, डेबिट में। तो अरे यहाँ तो पहले से लिखा हुआ अरुण डेबिट, तो क्या दो बार लिखूँ अरुण डेबिट, अमाउंट ऐड कर दूं, बस क्या कर दूं मैं, अमाउंट। तो 7 तो है ही, 7 + 7 14,000 बीइंग एरर रेक्टिफाइड। बताओ कैसा लगा, एक और बार सुनो जी दोबारा मैं फिर बोल रहा हूँ, 10 बार पूछना 20 बार पूछना, मेरे अंदर वो वाली आदत नहीं है चिल्लाने वाली, पर आगे मेरे को तब तक बढ़ने मत देना जब तक हो ना जाए वो चीज़, ठीक है ना। स्कूल नहीं है ये कि तुम डरो मेरे से, यहाँ डरने की जरूरत नहीं है किसी को भी, ठीक है। आगे सुनो, ये हम कर रहे हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। इसने कुछ एरर्स कर दिए, उनको रेक्टिफाई करना है। द रूल इज, सही को पास कर दो, गलत का अपोजिट कर दो, सही को सेम पास कर दो, गलत का अपोजिट। इसने बोला है क्रेडिट सेल टू अरुण 7,000 रुपीज वर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। तो क्रेडिट सेल टू अरुण की जर्नल एंट्री क्या होती है, अरुण डेबिट टू सेल्स अकाउंट 7,000 7,000। उसने कैसे रिकॉर्ड कर ली उसे, परचेज बुक में। उसने परचेज की एंट्री कर दी गलती से, उसने कर दी परचेज अकाउंट डेबिट टू अरुण। समझ गए यहां तक। अब हमें रेक्टिफाइड एंट्री पास करनी है जिससे ये कटिंग ना करनी पड़े हमें। तो वो रेक्टिफाइड एंट्री कैसे करनी है, सही को सेम टू सेम लिख दो। हम लिख दिया अरुण डेबिट टू सेल्स, अरुण डेबिट टू सेल्स, सेम लिख दिया हमने, ठीक है जी। अरुण डेबिट टू सेल्स लिख दिया हमने, क्या, वो डजंट मैटर। तुम सेल्स के नीचे परचेज लिख दो, ऊपर लिख दो, बस बीच में गैप नहीं होना चाहिए। मैंने गैप छोड़ा इसलिए मैंने यहाँ लिखा अरुण डेबिट टू सेल्स। अब इसका अपोजिट कर दो, परचेज डेबिट में है तो उसे क्रेडिट में लिया, अरुण क्रेडिट में है तो उसे डेबिट में। तो परचेज को 2 में लिया, टू परचेज अकाउंट कितना 7,000, और इसका 7 तो पहले से था, अरुण का अब 7 और आ गया तो कितना हो गया, आया समझ में। अब और करेंगे डीपली तो और आसान लगेगा। चलो जी नेक्स्ट क्या है एंट्री हमारी, थर्ड वाली पढ़ते हैं इसके बाद। थर्ड पढ़ो, थर्ड सी, गुड्स रिटर्न टू चारू 4,000 वर रिकॉर्डेड इन दी सेल्स रिटर्न बुक। गुड्स रिटर्न टू चारू, हमने चारू को गुड्स रिटर्न करे हैं। किसको रिटर्न करे हैं गुड्स, चारू को। तो करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए बताओ, चारू डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। कितनी अमाउंट है 4,000। और उसने क्या कर दिया गलती से, रिकॉर्डेड इन सेल्स रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक कर दी उसने एंट्री कर दी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू चारू 7,000 4,000 यस। अब तुम बताओ रेक्टिफाइड एंट्री क्या करूंगा, पहले सही को पास करो फिर गलत का अपोजिट, स्टेप बाय स्टेप बताना। चारू डेबिट, सेम पहले मैं सही वाली लिख रहा हूं, चारू डेबिट टू परचेज रिटर्न। अब इसका अपोजिट कराओ सर, 2 में तो आ गया सेल्स रिटर्न, 2 में क्या आ गया सेल्स रिटर्न। अमाउंट लिखते जाओ 4,000। अब चारू को क्या कर दूंगा मैं, डेबिट, तो चारू तो पहले से डेबिट है तो सिर्फ अमाउंट में ऐड कर दो, 4 और 4 8,000 रुपीज। दैट इज रेक्टिफाइड एंट्री। नरेशन विल बी बीइंग एरर रेक्टिफाइड। सब में एक ही लिखो नरेशन, बीइंग एरर रेक्टिफाइड। अभी भी कितने बच्चे नहीं आए हुए, 5 बच्चे अभी नहीं आए हुए, बताओ बहुत छुट्टियां कर रहे हैं यार बच्चे, अभी तक पेपर का खत्म नहीं हुआ। नेक्स्ट, अब लास्ट वाली देखो, ई पार्ट क्या है, गुड्स रिटर्न फ्रॉम ईशा। यस जल्दी फास्ट बताना चाहोगे अब की बार, गुड्स रिटर्न फ्रॉम ईशा की जर्नल एंट्री क्या होगी, नहीं उससे आए हमारे पास ईशा, वेरी गुड, अब भी तो सही बोला।
सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ईशा। अमाउंट कितनी है? अमाउंट 2000। ये तो होनी चाहिए थी, ये करेक्ट एंट्री है। इनकरेक्ट एंट्री क्या कर दी उसने? रिकॉर्डेड इन, उसने परचेज बुक में लिख दिया। तो बताना, तुम बताओ क्या एंट्री कर दी उसने गलती से? वेरी गुड। उसने क्या एंट्री कर दी? परचेज बुक में लिखने का मतलब उसने एंट्री कर दी परचेज अकाउंट डेबिट टू ईशा। ओए, अब देखो ईशा यहाँ पे भी 2000 से क्रेडिट है और यहाँ पे भी 2000 से क्रेडिट है, तो ये तो ठीक हो गया ना। तो ईशा से तो ईशा कट गया, मतलब ईशा उसने ठीक कर लिया, ईशा उसने ठीक कर दिया। अब हमें बाकी का देखना है। करेक्ट को पास कर दो, इनकरेक्ट का अपोजिट। तो क्या हो गया? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 2000 2000। समझ में आया? तो हर चीज में हंसी मजाक ढूंढ लो, हर चीज में हंसी मजाक ढूंढ लो। मैं भी वीडियो के सामने लताड़ सकता हूं तुम्हें बढ़िया, मेरे को तुम्हें पता है सुनाई दे जाता है, वीडियो में बढ़िया करके लताड़ सकता हूं मैं तुम्हें। बस चुप हो गया इस वजह से कि मैं वीडियो में हूं, मुझे सब सुनाई दिया। तुमने क्या बोला अभी? ध्यान से सुनो। अब सेल्स रिटर्न टू ईशा, अब एंट्री क्या होनी चाहिए थी? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ईशा, क्योंकि सेल्स रिटर्न फ्रॉम ईशा है, मैंने टू गलत बोल दिया, सेल्स रिटर्न फ्रॉम ईशा है। उसने गलती से उसे परचेज बुक में लिख दिया, उसने लिख दिया परचेज अकाउंट डेबिट टू ईशा, ठीक है ना। उसने क्या लिख दिया? परचेज अकाउंट डेबिट टू ईशा। अब देखो ध्यान से, ईशा दोनों में ठीक लिख दिया उसने, तो ईशा से तो ईशा कट गया, ठीक है ना। ईशा जो भी चीज करेक्ट कर दी उसे कुछ आगे करने की जरूरत नहीं है, तो ईशा से ईशा कट गया भाई हमारा। बचा क्या? अब ये बचा और ये बचा। अब सही को पास कर दो, सेम ये लिख दो, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट सेम लिख दिया। इसका अपोजिट कर दो, परचेज डेबिट में है तो टू परचेज। सिंपल है, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। कितने हो गए आज? 4। आज इन 4 तक ही रखेंगे हम, कल को इससे फर्दर करेंगे हम, ठीक है। आज ये 4 तक रखते हैं।